पैसा सदा हथेली में। पैसे का उपार्जन तो कठिन है ही, किंतु प्राप्त पूंजी को सतत अपनी हथेली में रख पाना और भी दुष्कर है। इसलिए धन के अर्जन में जोश, किंतु उसके खर्च में होश अवश्यंभावी है। जैनाचार्य लिखते हैं, गृहस्थ जीवन एक सरोवर है, उसकी शोभा धन रूपी जल की परिपूर्णता में है। जैसे सरोवर में जल आने के मार्ग होते हैं, तो जल निकालने के भी मार्ग होते हैं। अगर जल आता ही रहे किंतु जाने का कोई मार्ग ना हो, तो एक दिन सरोवर की पाल टूट जाएगी। यदि सरोवर से जल बहता ही रहे और आने के रास्ते बंद हो जाए, तो वह धीरे धीरे सूख जाएगा। पैसे की गति भी जल की तरह है, महज वह आता ही रहे और खर्च जाने का कोई समुचित मार्ग ना हो, तो गृहस्थ जीवन की मर्यादा टूट जाएगी। अगरचे खर्ची होता रहे और आमदनी का द्वार बंद हो जाए, तो जीवन का सरोवर सूख जाएगा। इसलिए आय के मुताबिक व्यय हो, तो जीवन का सरोवर धन के जल से हमेशा परिपूर्ण रहेगा। गृहस्थ जीवन पर आय और व्यय का पहिया सतत घूमता है। खर्चा हो पर आमदनी ना हो तो गुजारा मुश्किल है, और आमदनी होने पर भी खर्च न करो तो गृहस्थी नहीं चल सकती। इसलिए आय और व्यय में संतुलन रखना सफल गृहस्थ जीवन की निशानी है। इस कारण आचार्य हेमचंद्र ने योग शास्त्र में लिखा है, न्याय और नीति पूर्वक अर्जित धन का उचित नियोजन करना सद्गृहस्थ का कर्तव्य है। प्राचीन समय में धन का नियोजन 4 प्रकार से किया जाता था। धन संपदा का एक भाग व्यापार में लगाया जाता था, तो एक भाग से घर की व्यवस्था संभाली जाती थी। एक भाग अपने आश्रितों के भरण पोषण एवं दान आदि सत्कार्यों में लगाया जाता था, और एक भाग भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता था। इससे पूंजी सदैव उनकी हथेली में रहती थी। इतना ही नहीं, जीवन में चाहे कितने आंधी तूफान आ जाए, किंतु पैसा उनकी मुट्ठी में बना रहता था। ख्याल रहे, आमद से अधिक खपत होने पर कुबेर भी भिखारी बन सकता है। धन दौलत के उचित इस्तेमाल के लिए यह जांचना न भूले कि खर्च अपनी इनकम से कम है या ज्यादा। इतिहास साक्षी है, झूठी शान शौकत के मकड़ जाल ने बड़े बड़े धनी सम्राट, नवाब और ठाकुरों को अपने शिकंजे में कसकर नष्ट कर दिया था। दिखावटी शान और मनगढ़ंत मान को जीवित रखने के लिए बेतहाशा धन का अपव्यय करना और बुरी तरह कर्ज में डूबना अक्लमंदी नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा, मनुष्य अर्थ की कमी से उतना दुखी नहीं जितना आर्थिक अव्यवस्था के कारण परेशान है। यदि वह सुव्यवस्थित बजट बनाकर चले, तो फिजूल खर्ची से परहेज करता हुआ अनेक झंझटों से बच सकता है। आज कर्ज कल्चर के प्रभाव में एवं बाजारीकरण के दबाव में जीने का आदि इंसान अपनी संतान का ही शत्रु बनता जा रहा है। यह कितने अफसोस की बात है कि आज लोन कल्चर के कारण आदमी प्रतिस्पर्धाओं की दौड़ में तल्लीन हो गया है। मकान लोन पर तो दुकान लोन पर, कार लोन पर तो फर्नीचर भी लोन पर, और यहाँ तक कि कपड़े जेवर भी लोन पर। इस प्रकार किश्तों ने इंसान को कई किस्तों में बांट दिया है और असलियत को भुला दिया है। प्राचीन जमाने में आदमी आय के मुताबिक व्यय करता था, और आज हालत यह है कि एवरेज खर्च भी आमदनी से अधिक है। आज हर चीज किश्तों पर मिलने से सुख सुविधा के भौतिक साधनों के प्रति दास्ता बढ़ गई है।
गैर जरूरी खर्च से बचना हो तो नीति कहती है व्यवस्था बनाकर खर्च करो। जो संयोजित होकर बंदोबस्त करता है वह थोड़ी आमदनी में भी अमीरी ढंग से शानदार जीवन जीता है। धन नियोजन की समुचित व्यवस्था मनुष्य को कर्ज का मर्ज नहीं बनने देती। कहा भी है कर्ज को जीवन का हिस्सा न बनने दें, क्योंकि लंबी किश्तें आपकी जिंदगी के किश्तों को छोटा कर सकती है। आधुनिक परिवेश में कर्ज को जीवन का हिस्सा बनाने से आदमी लग्जरियस बनता जा रहा है, आलस्य मन का संस्कार बनता जा रहा है और श्रम से उसका रिश्ता टूटता जा रहा है। नीतिकारों ने भी कहा है कर्ज हो ऐसा कभी खर्च मत करो। अगर अपनी हथेली में पैसा बरकरार रखना हो तो एक सूत्र स्मृति में रखना, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर, अर्थात जितनी लंबी चादर हो उतने ही पांव फैलाने चाहिए। वर्तमान में फैशन और फिजूल खर्ची का रोग बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए मनुष्य व्यस्त और त्रस्त भी है। खाने पीने में, रहन सहन और शादी पार्टी में जिस प्रकार अनावश्यक एवं अति खर्च किया जा रहा है उस पर पाबंदी रखी जाए तो आपके हाथ में पैसा सदा जगमगाता रहेगा। कहा भी है कामयाबी का मेरा यही राज था, कामयाबी का मेरा यही राज है। झूठी शौहरत के लालच में मैंने कभी पांव चादर से बाहर पसारे नहीं। कुछ लोग अनाप शनाप खर्च करके प्रतिष्ठा अर्जित करने का बड़ा शौक रखते हैं, किंतु ऐसी तड़क भड़क या ठाट बाट के रुतबे में वे अर्जित पूंजी को यूं ही तबाह कर देते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति रॉकफेलर एक बार वॉशिंगटन के होटल में गए और मैनेजर से कहा मुझे एक रात रुकने के लिए ऑर्डिनरी रूम चाहिए। होटल का मैनेजर रॉकफेलर को जानता था। उसने आश्चर्य करते हुए कहा, सर आप तो बहुत बड़े रईस हैं, आपका बेटा जब भी यहाँ आता है बड़े ऐशो आराम के साथ रॉयल रूम में ठहरता है। रॉकफेलर ने कहा, तुम्हारा कथन बिल्कुल सच है। उस बेटे के पिता दौलतमंद है, इसलिए वह अनाप शनाप खर्च कर सकता है, किंतु मेरे पिता अमीर नहीं है, इसलिए मैं गैर जरूरी खर्च करना पसंद नहीं करता। हकीकत यह है प्रदर्शन का भयंकर रोग, प्रतिस्पर्धा की तीव्र इच्छा, अहंकार का केवल पोषण, फिजूल खर्ची का चस्का और प्रतिष्ठा की होड़ और इच्छाओं की दौड़ में आदमी खर्च को मर्यादित नहीं कर पाता। इतना ही नहीं, बाहरी टिमटाम दिखावा और आडंबर को बनाए रखने के लिए लोग घर के धन को खोद खोद कर बाहर फेंक रहे हैं। कहा भी है आमदनी के उचित तरीके ढूंढने में जितना परिश्रम किया जाता है उससे 1/4 श्रम खर्च की योजना या रूपरेखा बनाने में किया जाए तो बहुत सी उलझने और मसले हल हो सकते हैं। इसलिए आमदनी कम हो या अधिक, एक स्कीम के साथ उसके खर्च का प्रबंध होना चाहिए। जो आप कमाते हैं उससे आप धनी नहीं बनते, बल्कि जो अर्जित दौलत का जो अंश बचा पाते हैं वही आपको दौलतमंद बनाता है। इसलिए कहावत बनी है, रुपया कहता है मेरी फिक्र न कर, पैसे की चिंता कर। बचत चाहे कितनी ही कम क्यों न हो, पर वह प्रतिवर्ष होनी चाहिए। संचित धन आपके जीवन का सबसे बड़ा उत्साहवर्धक मोटिवेटर है, जो आपको उत्कर्ष कराने वाला है। इसलिए कम व्यय भी एक कला है। फ्रैंकलिन ने कहा, छोटे खर्चों में विचारशील बनोगे तो बड़े खर्चे खुद बच जाएंगे। आज खेत का विषय यह है, क्रेडिट कार्ड ने खर्च की धारा को तेज और संवेदनहीन बना दिया है। याद रहे, मितव्ययिता कंजूसी नहीं किफायतशारी है। कंजूसी बुराई है, किंतु किफायतशारी गुण है।
फैशन परस्ती और मौज शौक पर अंकुश रखते हुए जो किफ़ायत शायरी की शैली अपनाते हैं, उनकी हथेली में पैसा नित्य प्रतिदिन का बसेरा कर लेता है।